दोस्त संस्थान के वैचारिक प्लेटफॉर्म नोएडा डायलॉग संस्था द्वारा सेक्टर 56 स्थित कम्युनिटी सेंटर में तृतीय चरण के रूप में RWA कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में नोएडा के सभी सेक्टरों के RWA पदाधिकारियों ने भागीदारी कर विशेषकर अध्यक्ष और महासचिवों ने अपने विचार रखे। चर्चा के दौरान कई पदाधिकारियों ने अपने सेक्टर के विभिन्न समस्याओं को भी मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल के सामने रखा। आइए जानते हैं हमारे रिपोर्टर अजीत शाक्य से बातचीत करते हुए पवन गोयल, सत्यनारायण गोयल, बलराज गोयल ने क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 56 में, जहां के कम्युनिटी सेंटर में RWA की बैठक है। नोएडा के तमाम मुद्दों को लेकर यह बैठक है, जिस सारे मुद्दों पे बात करने के लिए और किस लिए मीटिंग हो रही है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पवन गोयल जी। सर, नोएडा में आज सेक्टर 56 कम्युनिटी सेंटर में एक मीटिंग रखी है RWA ने, और उसमें सभी अधिकारी RWA के जहाँ शामिल हुए हैं, तो किन किन मुद्दों के साथ ये मीटिंग रखी गई है? बेसिकली जो आज की सभा बुलाई गई है वो इसका उद्देश्य ये है कि हम किस प्रकार से अपनी शहर की RWAs को राजनीतिक रूप से सशक्त कर सकें ताकि उनकी भागीदारी और अधिक बढ़ सके। तो इस विषय पर हमारा कहना केवल इतना है कि हम लोग बातें बहुत करते हैं, काम कुछ नहीं होता है। छोटी छोटी बातों के लिए हमारे को बहुत छोटे छोटे अधिकारियों के बहुत सारे चक्कर काटने होते हैं। तो इसमें मेरा सुझाव ये है, एक छोटा सा सुझाव मैंने भी अपना अंदर भी बताया उनको, कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे नोएडा में साइन होते हैं इनकी वेटिंग कंसर्न RWA से कराई जानी चाहिए। उसके कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी RWA को दी जानी चाहिए ताकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वहाँ पर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना भ्रष्टाचार हो रहा है नहीं हो रहा है, उस चीज़ को वो देख सकें। जनप्रतिनिधि जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे MLA हैं, ये उनका भी फर्ज बनता है कि ये उनके सशक्तिकरण के लिए बहुत आवश्यक है कि जो सबसे निचले पायदान पर प्रतिनिधि हैं उनको ताकत मिले। उनको ताकत अगर नहीं मिलेगी तो उनकी ताकत स्थायी नहीं है। जो अपने आप को समझते हैं कि हम अब इस मुकाम पे हैं कि अब हमारे को कोई किसी प्रकार से किसी की जरूरत नहीं है, तो मेरा मानना यही है कि जितनी भी शहर की RWAs हैं इनको कुछ ना कुछ शक्तियां अवश्य दी जानी चाहिए ताकि वो और ज्यादा अच्छे तरीके से और प्रामाणिक तौर पे अपनी भागीदारी को निभा सकें। सर, एक लाइन पे मैं आपकी कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगा कि हम लोग खुद काम नहीं सही से कर रहे हैं, तो इस लाइन को थोड़ा क्लियर करेंगे आप? हम लोग कौन? हम लोग को मैंने कब कहा कि अभी कहा कि हम लोग खुद का मतलब काम को नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी चीजों को नोएडा के सुरक्षा को लेकर या नोएडा के काम काज, हम लोग से मतलब ये है कि जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो उस प्रकार से RWAs के साथ संवाद नहीं रखते हैं, और अगर RWAs अपने कोई इश्यूज को लेके उनके पास जाती हैं तो वहाँ पे कोरे आश्वासन मिलते हैं, उसके बाद उसका कोई समाधान नहीं होता है। सालों साल हम उनको चिट्ठी देते रहते हैं लेकिन उसका कोई भी समाधान नहीं निकलता है। तो हम लोग से मतलब वो भी हमारे बीच में ऐसे लोग निकले हुए हैं। हम लोग से कहना मेरा मतलब ये है कि अगर राज्य और केंद्र की बात करूं, दोनों बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, और बीजेपी की सरकार में लगातार अगर यूपी की बात बने तो बाबा जी का बुलडोजर कहा जाता है और लगातार चलता जा रहा है। भ्रष्टाचार पे भी और अधिकारियों के तबादले होते रहते हैं, जहां पे अगर कोई अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहा है, काम कर रहा है, और योगी जी का भी कहना है कि हमारी सरकार में भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है। फिर आप किस तरीके से? 2017 में हमने NGT में एक मुकदमा फाइल किया था अपने सेक्टर में अतिक्रमण के विरुद्ध। 2018-14 अगस्त को हमारे फेवर में माननीय NGT ने आदेश पारित किया। उस दिन के बाद से आज तक हम लगातार पत्र व्यवहार कर रहे हैं, अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। MP MLAs को हम कई बार अपनी गुहार दे चुके हैं। सरकार द्वारा गठित एंटी भूमाफिया स्क्वाड उनको भी लिख चुके हैं। इवन देन आज भी हमारे सेक्टर की 1000 करोड़ रुपए की भूमि कम से कम जो अर्जित है नोएडा प्राधिकरण द्वारा वो अतिक्रमित है भूमाफिया द्वारा। तो ये बुलडोजर हमारे नोएडा में तो इस प्रकार का है, हमारे नोएडा में आकर के उस बुलडोजर के शायद पहिए निकल गए हैं। चल तो रहा है नोएडा पे, जगह जगह पे चल रहा है, जहाँ अतिक्रमण है या जहाँ पर अवैध कब्जे कर रखे हैं वहाँ पे बुलडोजर लगातार चल रहा है। आप मुझे बताइए, नोएडा की बात नहीं कर रहा मैं, यूपी, दिल्ली, MP कहीं पे भी हो, वहाँ सब जगह चल रहा है। आप मुझे बताइए, माननीय NGT के आदेश के बावजूद यहाँ पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कोई एक रीजन मैं कैसे मान लूं?
दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कितना अहिवाश हो रहा है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरे पास माननीय न्यायालय के आदेश हैं, उसके बावजूद मेरे सेक्टर में कोई अतिक्रमण के विरुद्ध कोई कारगर कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं तो यही कहूंगा कि बुलडोजर यहाँ पे आकर के उसके पहिए निकल गए हैं। अच्छा, आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से केवल इतना चाहते हैं कि जो पहली कड़ी है राजनीतिक रूप से प्रतिनिधियों की, जिस प्रकार से सांसद या एक जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, 500-500 800 निवासियों का गांव होता है, उसकी ग्राम पंचायत के पास कुछ अधिकार होते हैं। यहाँ 5000 से लेके 50,000 तक की निवासी जहाँ जिस सेक्टर में हैं, उनके जनप्रतिनिधि जो RWS के हैं, उनके पास अधिकार के नाम पर आ भी नहीं है। तो कुछ राजनीतिक रूप से इनको शक्तियां दी जाएं ताकि ये लोग और प्रामाणिकता से काम कर सकें और हमारे जो विधायक हैं या जो हमारे सांसद महोदय हैं, उनके ऊपर छोटी छोटी चीज़ों का दबाव खत्म हो और वो देश के नीति निर्धारण में और देश को एक प्रगति की ओर कैसे ले जाना है या राज्यों को प्रगति की ओर कैसे ले जाना है, उस पर ज़्यादा गंभीरता से विचार कर सकें। शहर को, लोकल बॉडीज़ को कैसे सुधार करना है, इसके लिए जब RWS हैं और वो चुनाव लड़के यहाँ पर जनप्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं और अपना बहुत कीमती समय उसके अंदर लगाते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ शक्ति मिल जाएगी, तो वो ज़्यादा प्रामाणिक तरीके से, ज़्यादा सार्थक तरीके से उसको अपने काम को अंजाम दे पाएंगे। सर, इस टॉपिक पर नहीं, लेकिन एक हटके क्वेश्चन है मेरा आपसे, लेकिन पूछूंगा मैं जरूर फिर भी। वन नेशन वन इलेक्शन, इसका आप समर्थन करते हैं या नहीं? इसका समर्थन जो नहीं करते, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जितनी भी जो राजनीतिक दल हैं, क्या वो हर महीने चुनाव या हर 6 महीने चुनाव के लिए पैसा अपनी जेब से खर्च करके देंगे चुनाव आयोग को? ये पैसा टैक्स पेयर्स का है, ये पैसा टैक्स पेयर्स का है। तो इस पैसे को बर्बाद करना किसी के भी अधिकार क्षेत्र में नहीं है। बहुत पहले एक चुनाव होते थे देश में, मेरे खूब अच्छी तरह याद है, जब वो टीवी पर मैं देखा करता था, तो एक बार केंद्र के दिखाते थे, फिर स्टेट के दिखाते थे। ये मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। किसी भी तरीके से इसका जो विरोध कर रहे हैं वो देश के विरुद्ध है, देश के संसाधनों के विरुद्ध है और देश के बहुत बड़े कीमती समय, लाखों करोड़ों लोग जो इस चुनाव प्रक्रिया में रैलियों में और यहाँ और वहाँ दौड़ते हैं, उस अगर नेशनल समय की कीमत लगाई जाए तो उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है जो बर्बाद होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ है पवन गोयल जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई और RWA की जो नोएडा में बैठक हो रही है, इसके महत्वपूर्ण मुद्दे क्या हैं और क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं, उनके बारे में हमने इनसे बात करी। नारायण गोयल जी, जो RWA की बैठक हो रही है, उसमें मुद्दे क्या रहने वाले हैं और क्या अहम बिंदु हैं, उन पर इनसे बात करेंगे। सर, RWA की बैठक बैठी है नोएडा में और क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं, क्या क्या आपके सरकार से मांग है? हमारे यहाँ नोएडा में सरकार से मांग है, हमें ऐसा नोएडा में फील होता है कि हम गुलामी में रह रहे हैं। यहाँ लोकतंत्र नहीं है, कोई अधिकारी यहाँ की कोई सुनता नहीं है, ना विधायक की सुनता, ना पार्लियामेंट मेंबर की सुनता, ना RWA की सुनते। कोई भी अधिकारी सीधा मुख्यमंत्री से संबंधित है, कोई भी सुनेगा तो वहाँ की सुनेगा। इसलिए यहाँ लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कई बार हम गुलामी में जी रहे हैं। कहाँ आजादी जी रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी सरकार सबके लिए काम कर रही है, आम आदमी के लिए काम कर रही है, और यूपी में तो डबल इंजन सरकार है। अधिकारी अगर भ्रष्टाचार करता है तो तबादले हो जाते हैं या सस्पेंड हो जाते हैं। पिछले दिनों आपने अभी एक मीटिंग देखी किसानों की, उसमें विधायक जी को ये कहना पड़ा, मैं किसानों के साथ धरने पे बैठ जाऊंगा यदि ये गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। तो आप क्या समझते हो, यहाँ लोकतंत्र है? लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, गुलामी में जी रहे हैं हम। हमारा कोई काम नहीं होता, अधिकारी अपनी मनमर्जी के काम करते हैं, मनमर्जी का ही सुनते हैं। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, यहाँ खत्म हो गया। बिल्कुल सरकार कह रही है, मोदी सरकार कह रही है बड़ा भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। मोदी जी का भ्रष्टाचार, जो मंत्री स्तर के भ्रष्टाचार थे वो खत्म हुए हैं। यहाँ जो छोटे स्तर पर है, नोएडा अथॉरिटी का कोई भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, ये मैं दावे से कहता हूँ। वो कैसे खत्म होगा आपके हिसाब से? गवर्नमेंट को या नोएडा अथॉरिटी को क्या करना चाहिए जो वो भ्रष्टाचार खत्म हो? यहाँ पे बोर्ड बैठता है, यहाँ नोएडा अथॉरिटी का बोर्ड में जनप्रतिनिधियों की जब तक भागीदारी नहीं होगी, यहाँ लोकतंत्र नहीं आएगा। जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होनी चाहिए बोर्ड में। जो जनता के मुद्दे हैं वहां तक पहुंचते नहीं है। जो अधिकारी अपने आप समझते हैं ये मुद्दे हैं, अधिकारियों को क्या पता क्या मुद्दा है क्या नहीं है, वो अपनी मर्जी से मुद्दे करते हैं। जनप्रतिनिधि, हमारे MP, हमारे विधायक, कोई भी बोर्ड मीटिंग में अधिकारी हमारे नहीं है।
मुद्दे तो वही उठाते हैं ना, मुद्दों को तो उन्हीं समस्याओं का समाधान किया जाता है ना जो जनता उनके पास लेके जाती है, जनता उनसे बताती है। वो कहाँ के मुद्दे बताते हैं? वो पार्लियामेंट में नहीं उठा सकते, वो विधानसभा में नहीं उठा सकते नोएडा के मुद्दे। नोएडा के मुद्दे मुद्दा नोएडा का क्या उठा पार्लियामेंट में? यहाँ पे जेवर एयरपोर्ट बनना चाहिए। यहाँ के निवासियों को जेवर एयरपोर्ट का मतलब नहीं है, यहाँ के निवासियों को चाहिए यहाँ का विकास, यहाँ के भागीदार। जेवर एयरपोर्ट बनेगा, फिल्म इंडस्ट्री बन रही है, नोएडा का विकास होगा, रोजगार नोएडा की युवाओं को मिलेगा। यहाँ पे नोएडा ने इतना भ्रष्टाचार किया है, यहाँ पे लोकतंत्र कितना है? यहाँ पे 2-2 मीटर के यहाँ सेक्टर बना दिए, सेक्टर के सामने पार्क बना दिए, 5% इन्होंने उसका एक्स्ट्रा लिया चार्जेस पार्क फेसिंग का, उसके सामने इन्होंने वेंडर जोन बना दिया, वेंडर जोन बना दिया तो मार्केट बना दी। 5% वापस करेगा क्या नोएडा अथॉरिटी? हमारे लिए बनाया है ना पार्क, हमसे 5% एक्स्ट्रा लिया ना। वेंडर जोन वहां क्यों बना दिया नोएडा अथॉरिटी ने? वहां वेंडर जोन बना दिया, अधिकारियों ने अपनी मर्जी से बना दिया, हमसे 5% एक्स्ट्रा लिए। लोकतंत्र कहाँ है यहाँ? हमारी सुनवाई कहाँ जाते हैं? यहाँ के निवासियों की RWO की कोई सुनवाई कहीं नहीं है। अच्छा, आप अभी क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं यहाँ जनप्रतिनिधियों का बोर्ड मीटिंग में भागीदारी होनी ही चाहिए, तभी यहाँ का फायदा है। यहाँ के विधायक, यहाँ के MP हमारी आवाज उठाएंगे, उनका कोई कसूर नहीं है, यहाँ पे उनकी सुनी ही नहीं जाती। बोर्ड मीटिंग में अपने अधिकारी अपनी मर्जी से करते हैं जो भी करते हैं। क्यों ना प्रतिनिधियों का, RWO का, फोनरवा का अध्यक्ष बनाया है ना, उसकी भी भागीदारी होनी चाहिए वहां पे, RWO की भी भागीदारी होनी चाहिए बोर्ड मीटिंग में। क्या डिसीजन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता लगना चाहिए ना जनता को, कुछ नहीं होता। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने RWO की बैठक के अहम बिंदुओं को हमें बताया और कहा कि जनप्रतिनिधि की भी भागीदारी होनी चाहिए अथॉरिटी में, जिसके कारण अथॉरिटी कोई भ्रष्टाचार ना कर पाए और काम अपने सही करे। मैं और भी लोगों से बात करूंगा और आगे भी आप वीडियो यूं ही देखते रहिए। हमारे साथ मौजूद हैं बलराज गोयल जी, जिनसे हम WR की बैठक की अहम बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी हमने 2-3 लोगों से बात करी, उन्होंने हमें अहम बिंदुएं बताई और इस बैठक के अहम बिंदुओं क्या है हम बलराज जी से भी बात करेंगे। सर, WA की बैठक है और बहुत सारे मुद्दे उठाए गए हैं नोएडा प्रशासन को लेके या नोएडा अथॉरिटी को लेके, उत्तर प्रदेश सरकार को लेके। क्या क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं WA की बैठक में? हर नागरिक को BSP, बिजली, सड़क और पानी, यह तो हर नागरिक को चाहिए। पानी नोएडा में काले रंग का आता है अगर गंगा जल किसी दिन ना आए। और मजेदार बात है, ये त्योहार पे अभी दशहरा आएगा, 10-15 दिन दशहरे से दिवाली तक पानी बंद कर देंगे गंगा जल। गंदा पानी जिसको में आप पोछा नहीं लगा सके, वो आपको पीने के लिए आएगा। सड़कों पे ये हाल है यातायात का, आप किसी सड़क पे इस समय निकल जाइए, आपको एक रेड लाइट पे 3 बार आपको पार करना पड़ेगा। और बिजली, जितने पुराने सेक्टर, 200 सेक्टर हो गए, जिसमें से 100 सेक्टर ऐसे हैं जो पुराने हैं। ऐसे खंबे हैं जो जड़ चुके हैं, जिनमें जो पता नहीं कैसे भगवान के भरोसे ही खड़े हैं, बिजली विभाग के भरोसे तो कुछ भी नहीं खड़ा है। विकास की लहरें हर चुनाव में 2014 हो, 2019 हो या विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो, फिर वो विकास नोएडा तक क्यों नहीं पहुंच पाया है? सर, विकास पहुंचता है जनप्रतिनिधियों से। हम लोग, शायद हमारी कमी होगी। आप तो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आप मेरे को विधायक का नंबर आपके पास है, अपने दिल से पूछिएगा ईमानदारी से। हम विधायक नहीं चुनते, हम देश के रक्षा मंत्री को विधायक के रूप में चुनते हैं। मेरे हिसाब से, मेरा अपना मानना है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारे सांसद जी वो इतने बड़े बिजनेस टाइकून हैं कि उनके पास नोएडा के लिए समय ही नहीं है। जनप्रतिनिधि वो होता है, मैं ये मानता हूं कि उसको सड़क से संघर्ष करके निखरते हुए ऊपर आना चाहिए, तब वो हमसे हमारी बात समझेगा। सांसद जी को अभी मैंने घूमते हुए देखा था, आप कह रहे हैं कि जनता के बीच में नहीं आ रहे। जब यमुना का पानी दिल्ली से नोएडा में घुस गया था, तब वो जहाँ जिस गाँव में पानी भर गया था या जो गाँव डूब गए थे, वहां तक देखा था घूमते हुए। सांसद जी व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एक बिजनेस टाइकून है। इतना बड़ा ग्रुप चलाते हैं कि शायद नोएडा के टॉप 10 में होंगे। आप अपना बिजनेस देखेंगे या राजनीति? देखिए, राजनीति फुल टाइम जॉब है और निस्वार्थ जॉब है, जिसमें आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलता और जिसमें आपको
आप अगर कमाने के लिए आए हैं तो आप राजनीति के लिए नहीं आए हैं, आप देश को बिगाड़ने के लिए आए हैं। तो वो तो एक बिजनेस टाइकून है, उनके पास इतना समय नहीं होता, वो कितना दौरा कर पाएंगे। देखिए 24 भगवान ने सबको 24 घंटे दिए हैं, उसमें उन्होंने अपना व्यापार भी करना है, अपना राजनीति भी करनी है, और इसके अलावा भी उनके पास बहुत से काम है। तो अभी आप नोएडा अथॉरिटी की बात करो या उत्तर प्रदेश सरकार की या केंद्र सरकार की बात करो, क्या सलाह देना चाहेंगे नोएडा की तरफ से? अंतिम सवाल ये। सर हम तो यही कहते हैं कि नोएडा में आप और नहीं कुछ कर सकते, यहाँ की जो RW है इनको सशक्त कर दीजिए। ऐसे ऐसे RW के अध्यक्ष बैठे हैं जिनकी 1 घंटे की कंसल्टेंसी 10,000 रुपए है, लेकिन वो अथॉरिटी में बैठ के 4 घंटे खराब करें, मैं खराब ही कह रहा हूँ, तो वो उतना समय कोई नहीं दे सकता। हम समाज सेवा के लिए आए हैं, कुछ हमें हक दीजिए, हमें आप टेंडर के अंदर आप हमें हिस्सेदारी नहीं दीजिए, हमें आप उसका एक सुपरविजन दीजिए। देखिए नोएडा में कैसे काम होते हैं, कहीं ना कहीं पारदर्शिता लानी पड़ेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इनका कहना साफ है कि नोएडा में जो काम हो रहे हैं वो ठीक से नहीं हो रहे, उसमें हमें हिस्सेदारी दीजिए, RW को उसमें अथॉरिटी में ऐड कीजिए, जिससे कारण बहुत सारे काम सही से होने लगे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार इसके मुकाबले खत्म हो जाएगा। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स, नोएडा।